विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 68 को कर रहे हैं। वर्कशीट 68 ये वर्कशीट 6 to 8 के विद्यार्थियों के लिए है। ये कॉमन वर्कशीट है जो सभी बच्चों को करनी होती है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा जैसा आप पहले से लिखते आ रहे हैं, और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि हमारे जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, और आज तक भारत के कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं उनके बारे में हम सामान्य रूप से जानेंगे। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, अर्थात प्रधानमंत्री क्या है? एक राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष का मतलब हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट नहीं डालते हैं, बल्कि लोकसभा में बहुमत दल या फिर गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसको? या तो लोकसभा में जिसका बहुमत होता है या उसको, या फिर गठबंधन के नेता को। कई पार्टियां मिल करके गठबंधन बनाती है और उनका जो नेता होता है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, या फिर लोकसभा में जिसका सबसे ज़्यादा बहुमत होता है उसको नियुक्त करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, संसद के दो सदन माने जाते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन माना जाता है। कैसा सदन माना जाता है? निम्न सदन माना जाता है। और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन माना जाता है। राज्यसभा कैसा माना जाता है? उच्च सदन माना जाता है। राज्यसभा, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यसभा को हम उच्च सदन मानते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 होती है और लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, किंतु जिन पे चुनाव होता है वो 545 होती है। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वह कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता करता है, अर्थात जितनी भी बैठक होती हैं वो प्रधानमंत्री के ही दिशा निर्देशन में होती हैं। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। कहने का अभिप्राय है कि प्रधानमंत्री, यदि किसी विभाग में विवाद होता है तो प्रधानमंत्री जो निर्णय देता है वही निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं, अर्थात वो मुखिया होता है। मंत्रियों का मंत्री अर्थात प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। भाई, जब प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, कैबिनेट के मंत्री होते हैं, कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। अब तक के जितने भी भारत में प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। भारत के प्रधानमंत्री। प्रिय विद्यार्थियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, और उस समय जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने वो थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक बने। ये हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद श्री गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, जो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे, अर्थात कुछ ही समय के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे प्रधानमंत्री बने श्री लाल बहादुर शास्त्री। बहुत ही सादा जीवन इन्होंने व्यतीत किया। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ही बने।
फिर उसके बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने चौथे नंबर पे। फिर 5वें नंबर पे आयरन लेडी के नाम से मशहूर श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अर्थात स्वतंत्र भारत की एकमात्र जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रही। उसके बाद श्री मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। और उसके बाद श्री चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, ये भी बहुत कम समय तक रहे। फिर श्री चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। फिर उसके बाद फिर दोबारा इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक फिर भारत की दोबारा प्रधानमंत्री बनी। उनके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, उसके बाद श्री चंद्रशेखर बने और फिर उसके बाद श्री पीवी नरसिंहा राव बने। और उसके बाद फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अर्थात मई से जून के लिए ये लगा लो 15 दिन के लिए, मात्र 15-16 दिन के लिए। श्री SD देवगौड़ा 1 जून 1966 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे SD देवगौड़ा। उसके बाद श्री इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। श्री अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बनते हैं 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। और उसके बाद श्री मनमोहन सिंह जी बहुत ही शांत स्वभाव से अपनी कार्यशैली को अंजाम देने वाले श्री मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, जो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जिनके शासनकाल में आम जनमानस के लिए अनेक कल्याणकारी नीतियां आई। 26 मई 2014 से अब तक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विराजमान हैं। अब श्री मनमोहन सिंह जी ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संसद के उच्च सदन से चुन करके भारत के प्रधानमंत्री बने। कहने का अभिप्राय है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये डायरेक्ट राज्यसभा से चुने गए और प्रधानमंत्री के पद पर 10 वर्ष तक रहे। श्री मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से चुन करके लगातार इन्होंने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। अब हम इस वर्कशीट के कुछ प्रश्नों के बारे में समझ लेते हैं। अब आप वर्कशीट के बारे में समझ गए होंगे। मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी ये स्वतंत्र भारत की एकमात्र प्रथम प्रधानमंत्री थी, उस समय पहली प्रधानमंत्री। और आपको नाम लिखना है यहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अब हम अगले प्रश्न को समझते हैं। मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। अर्थात मैंने आपको बताया था कि श्री मनमोहन सिंह जी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा से चुन करके आए और 10 वर्ष तक
प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान रहे? श्री मनमोहन सिंह। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे श्री मनमोहन सिंह। क्या लिखेंगे? श्री मनमोहन सिंह। अर्थात ये राज्यसभा से चुन करके भारत के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए। कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते? बच्चों, अब आपको प्रधानमंत्री बना दिया है। आप अपने आप में भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत में कोरोना जैसी महामारी आ गई है। भारत कोरोना की महामारी का सामना कर रहा है वर्तमान में। आप इसे दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाते? तो ये आपको स्वयं लिखना है कि आप क्या क्या कदम उठाते। सबसे पहले आप बीमारी को ट्रेस करते, फिर टेस्टिंग करते और फिर उसका ट्रीटमेंट करते। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले मैं ट्रेस करता जिन जिन को बीमारी है, फिर उसके बाद टेस्टिंग करते, टेस्ट करते और फिर हम उनका ट्रीटमेंट करते। और इसके अलावा जो भी गरीब व्यक्ति हैं, जब भारत में लॉकडाउन लगा तो जो भी गरीब लोग रहे उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना मेरा प्रथम कदम होता। जिन लोगों का रोजगार चला गया उनको रोजगार देना प्रथम कदम होता। बाकी अन्य बहुत से कदम हैं, वो आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले आप ट्रेस, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देंगे। उसके बाद जो भी आम जनमानस है उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। लोगों के रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जनमानस के लिए अच्छी नीतियाँ बनाएंगे। अपने प्रिय प्रश्न नंबर 4, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखिए। यहाँ पर देखो, जो श्री नरेंद्र मोदी हैं वो भारत के 18वें प्रधानमंत्री हैं। 18 में से जो भी प्रधानमंत्री आपको अच्छा लगता है आप उनके बारे में लिखेंगे। चाहे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू लगे या नरेंद्र मोदी लगे या फिर मनमोहन सिंह लगे या फिर लाल बहादुर शास्त्री लगे या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी लगे, आपको इनमें से जो भी प्रधानमंत्री अच्छा लगता है आप उसके जीवन के बारे में कम से कम 10 पंक्ति या फिर एक लेख जरूर लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।